वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू माय फर्स्ट वीडियो। तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी एंड वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी। अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए बट आपको पता नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट। सो आई विल जस्ट गूगल वन थिंग। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन आफ्टर लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के बाद कितने सारे डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। अब ये डीमैट अकाउंट क्या चीज़ है? तो डीमैट अकाउंट एक वो अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो या किसी एसेट को खरीदते हो, वो एक डीमैट अकाउंट होता है इन सिंपल वर्ड्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा में 1.2 मिलियन न्यू इन्वेस्टर्स जुड़े हैं आफ्टर लॉकडाउन, मार्च और अप्रैल के महीने में। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई भी आइडिया नहीं होगा कि इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है और कितना अमाउंट डालना है। तो उन सब के लिए मैं मोटिवेट होकर मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया। तो मैं आपको सारे टिप्स दूंगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और कहाँ पे कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे रिटर्न अच्छे मिलेंगे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हियर वी आर। सबसे पहले एक कोट बताना चाहूँगा। जो एक फेमस इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि द नॉलेज रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन लॉन्ग टर्म इज ऑलमोस्ट जीरो। तो जो नॉलेज चाहिए होता है एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को सक्सेसफुल बनने में, वो जीरो है। लाइक एकदम जीरो नहीं है, बट कॉमन सेंस तो आपको चाहिए पड़ेगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना है। बस इतना नॉलेज होने के बाद ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो, वो भी इन्वेस्टिंग में। So what I'll be doing in this video is I'll be answering all the WX. So सबसे पहला है what। तो what is investment? अभी इन्वेस्टमेंट होता क्या है? तो इन्वेस्टमेंट होता है कि आप किसी चीज़ में अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। क्योंकि सब लोग प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉस किसी को भी नहीं चाहिए। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप प्रॉफिट के लिए कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो अब इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, तो मैंने कैटेगराइज किया 5 कैटेगरीज में। फर्स्ट है फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब हैं। फिर सेकंड है म्यूचुअल फंड्स, ETFs होता है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। फिर थर्ड है रियल एस्टेट पे आप पैसा लगा सकते हैं। फिर फोर्थ होता है इक्विटी और स्टॉक्स। फिर फिफ्थ है प्रीशियस मेटल्स, जहाँ पे आप गोल्ड सिल्वर में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेकंड आता है वाई टू इन्वेस्ट, कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपको अगर अपना जो पैसा है उसको ग्रो करना है तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और इन्वेस्ट कहाँ करना पड़ेगा? एसेट्स में, ना कि लाइबिलिटीज़ में। अभी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में फ़र्क क्या है? लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें आप लो लेकिन वो आपको रीपे नहीं करेंगी। सपोज कीजिए कि आपने एक कार खरीदी बट वो कार आपको वापस पैसे लेके नहीं देगी, तो वो एक लाइबिलिटी होगी। उसी तरह एसेट्स, जैसे कि आपने गोल्ड में पैसा लगाया तो फ्यूचर में आपको आगे जाके रिटर्न देगा, तो उसे बोलते हैं एसेट्स, और अदर चीज़ों को बोलते हैं लाइबिलिटीज़। और दूसरा पॉइंट है कि इन्वेस्ट क्यों करें, इज़ टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। तो लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या होते हैं? एक होता है कि आपको बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत ही महंगी कार चाहिए, या फिर आप रिटायरमेंट के बारे में अभी से सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सब होता है कि आप इन्वेस्ट क्यों करें। फिर थर्ड आता है व्हेन टू इन्वेस्ट, कि आपको इन्वेस्ट करना कब चाहिए। देखिए, आपको इन्वेस्ट कब करना चाहिए? जब आपको कोई भी अच्छी चीज़ या फिर अच्छा बिजनेस मिल रहा हो बहुत ही चीपर वैल्यूएशन में। मतलब कि उसकी एक्चुअल वैल्यू है 100 रुपीज़, बट आपको मिल रही है 10 रुपीज़ में और से 5 रुपीज़ में। अगर आपको चीप वैल्यूएशन मिल रहा है तो वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हो सकता है। फिर सेकंड आता है कि अब ये चीप वैल्यूएशन मिलेंगे कहाँ पे? तो जनरली चीप वैल्यूएशन मिलते हैं बेयर मार्केट में। अब ये बेयर मार्केट क्या है? तो बेयर मार्केट होता है कि जब स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से गिरने लगता है बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो कोरोना की वजह से पूरा ही स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, तो वो होता है बियर मार्केट। बियर मार्केट में अच्छे वैल्यूएशन और अच्छे बिजनेसेस की वैल्यू भी बहुत ही कम हो जाती है और बहुत ही चीप वैल्यूज में मिलने लगते हैं वो सारे के सारे शेयर्स या फिर बिजनेस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू इन्वेस्ट। तो इसको मैं 2 पॉइंट्स में बताऊंगा। तो पहला पॉइंट है कि 50-30-20 रूल। अब ये रूल है क्या? तो 50% ऑफ योर अर्निंग्स यू शुड स्पेंड ऑन योर नीड्स। आपकी जो ज़रूरतें हैं आपको उस पर 50% ऑफ योर इनकम
स्पेंड करना चाहिए, मतलब जो आपके बिल्स हो गए या फिर आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए, वो हो गया 50%। फिर नेक्स्ट 30% हो गया जो आपके वांट्स हैं, जिसको आप नहीं भी लें तो फिर भी चल जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपको फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जानी है, तो वैसा हो गया, वहां पे आपको 30% अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर लास्ट आ गया 20%। तो आपको ये 20% हमेशा सेव करना चाहिए अपनी सैलरी से। और बहुत लोग का ये मानना होता है कि चलो सैलरी आई है, चलो पैसे पहले खर्च कर देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि कहाँ तक सेव हो सकता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपकी सैलरी आई तो आप उसमें से 20% एक हिस्सा अलग आप अकाउंट में रख दीजिए, तो वो आपकी सेविंग्स की तरह हो जाएगा। फिर आप उसको बिल्कुल भी टच मत करिए, उस 20% को आप एक सेपरेट जगह पे रख दीजिए, और आपका जो बाकी एक्सपेंस है वो आप 80% से आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तो श्योर है। तो इसमें आते हैं दो कैटेगरीज, एक होता है प्राइवेट ब्रोकर्स जो आते हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्राइवेट ब्रोकर्स कौन कौन से हैं। बट जो मेनली फेमस हैं वो हैं जीरोधा एंड अपस्टॉक्स। एंड जो बैंकिंग में जो फेमस है वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज एंड मेनी मोर, बहुत सारे हैं। अब आपको पता करना है कि आपको इन्वेस्ट करना कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर टू इन्वेस्ट। अभी इन्वेस्ट करना कहाँ है, तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी होता है लो रिस्क और लो रिटर्न, मतलब आपको रिस्क तो बहुत कम रहेगा बट आपका रिटर्न भी बहुत कम रहेगा। तो इसको बोलते हैं सेफ ट्रेड्स, सेफ बोल लीजिए, या फिर इसको अदर लैंग्वेज में बोलते हैं बोरिंग रिटर्न्स। मतलब कि आपको पता है कि आपको फिक्स रिटर्न ही मिलेगा, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो उसके एग्जांपल्स हैं फिक्स डिपॉजिट्स, फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, फिर आपके बॉन्ड्स हो गए, वो सब हो गए। फिर आता है मीडियम रिटर्न्स। अब मीडियम रिटर्न्स में क्या होता है कि आपका रिस्क भी मीडियम रहेगा बट आपका रिटर्न भी मीडियम रहेगा। तो आपको जो ये जो कैटेगरी है इसके अंदर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स आ जाते हैं, स्मॉल किस आते हैं, रियल एस्टेट आता है, प्रीशियस गोल्ड आता है, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रीशियस मेटल्स जो भी हैं, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। तो मैं सब पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाद में, बट अभी के लिए इतना ही जानना काफ़ी है। फिर थर्ड कैटेगरी आती है हाई रिस्क और हाई रिटर्न। मतलब आपको यहाँ पे अगर हाई रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क भी उतना ही लेना पड़ेगा, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि इतना मुश्किल कैसे नहीं है आने वाले फर्दर वीडियोस में। तो इक्विटी एक वो जरिया है जिसके थ्रू आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी मिस किया है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।